नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक में आज एक बार फिर से बड़ी क्रेज देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट में तो क्रेज थी पर साथ ही साथ अडानी के टोटल मार्केट में, अडानी ग्रुप में टोटल में गिरावट आज नजर आ रही है। इस गिरावट के पीछे की बड़ी वजह क्या होने वाली है और 2025 के बजट में दोस्तों, फर्स्ट बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कितनी बड़ी अनाउंसमेंट होने की उम्मीद निकल के आ रही है दोस्तों, विद इन प्रूफ एक्सपर्ट के साथ, एक्सपर्ट की राय की कुछ आप लोग को शो करने वाला हूँ। पर बाय सेल के लिए दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। यहाँ पे अगर बात करें इस स्टॉक की प्राइस की, तो अभी जो कारोबार कर रही प्राइस रहने वाली है 996.30 पे अभी ट्रेड कर रही है। साथ ही साथ गिरावट 4% से अधिक की ऑलरेडी हो चुकी है। 991.55 तक आज के इंट्राडे का लो लगा हुआ है, यानी कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली आज हुई है मार्केट के अंदर। यहाँ पे अगर बात कर ले पिछले 5 मार्केट सप्ताह के अंदर, तो और भी ज़्यादा भयानक गिरावट का जो डेटा है वो यहाँ पे फिर से दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि पिछले 5 मार्केट सेशन का जो डेटा था उसमें भी गिरावट लंबी चली है। कहीं ना कहीं दोस्तों लास्ट एक महीने की अगर चर्चा करें तो अडानी के टोटल मार्केट में ही, अडानी के टोटल ग्रुप में ही दोस्तों यहाँ पे टोटली लंबे वक्त से गिरावट रही है, क्योंकि ये स्टॉक अभी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 52 लो वीक के नज़दीक कारोबार कर रहा है। क्योंकि पिछले टाइम इस स्टॉक का 52 हाई जो लगा था 2176.10, पर अभी 870.25 इसका लो लगा हुआ है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं 52 सप्ताह के लो के आसपास ये कारोबार कर रहा है और कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 सितंबर को इसका हाई लगा था और पिछले 1 ईयर के अंदर कंपनी में नेगेटिव रिटर्न कम ज़्यादा जो है नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा नजर आए। पर यहाँ पे मेन चीज़ यह है कि अभी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को कितना लाभ हो सकता है 2025 में, क्योंकि अक्षय ऊर्जा में $32 बिलियन का निवेश मिलने की उम्मीद है जो आने वाले बजट में रहेगी। क्योंकि बजट में दोस्तों काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। मेन चीज़ क्या है कि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में चीन सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को नेतृत्व करेगा, जिसमें 2023 में 15 गीगावाट से सालाना 62 गीगावाट की अनुमानित वृद्धि होगी। यह अतिरिक्त क्षमता 2025 में लगभग $32 बिलियन का निवेश ला सकती है। तो ये एक बड़ा शानदार अपडेट रहेगा। साथ ही साथ सुजलॉन जैसी, आइनोनेक्स विंड जैसी, साथ ही साथ वारी एनर्जी, वे प्रीमियर एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अगर इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी AGL भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी है, जो सौर पवन और हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। क्योंकि अभी इसका जो वर्तमान पोर्टफोलियो है वो 20,434 मेगावाट के वर्तमान पोर्टफोलियो में डेटा देखने को मिला है। क्योंकि AGL ने दोस्तों दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के साथ उपयोगिता स्तरीय परियोजनाओं का विकास, स्वामित्व और संचालन अभी करती है, जिसका दोस्तों मॉडल अभी जो 2030 तक दोस्तों 45 गीगावाट क्षमता हासिल करना इसका लक्ष्य रहने वाला है, जो एक शानदार कंपनी टारगेट, एक्सपेक्टेड जो टारगेट रख रही है। क्योंकि अभी कंपनी का जो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 1,64,478 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के जो शेयर हैं वो अभी के टाइम दोस्तों लास्ट सेशन पर काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग भले ही हमें देखने को मिले थे 1,038.25 पर आज गिरावट के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब मेन चीज़ आती है कि कंपनी आने वाला रिजल्ट्स का जो डेटा है वो कैसा दिखा सकती है। अब कंपनी के पिछले रिजल्ट्स को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंपनी की आखिरकार सेल कितनी थी। कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक की जो सेल देखने को मिली थी 3,055 करोड़ की। कंपनी के जो खर्च थे दोस्तों वो बहुत कम देखने को मिले थे, पर कहीं ना कहीं कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा पे आउट हुआ है। इंटरेस्ट के चलते 515 करोड़ का प्रॉफिट बना था, ₹1.74 के दोस्तों EPS रेट इंक्रीज हुई थी। साथ ही साथ एनुअली डेटा पर अगर हम नज़र डाल लें तो यहाँ पे एनुअली डेटा काफ़ी शानदार देखने को मिला है। मेन चीज़ क्या थी कि कंपनी की पिछले 3 सालों की जो सेल्स की ग्रोथ बनी है, सेल स्ट्रॉन्ग रही है। साथ ही साथ जो खर्च है कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की है। और Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी की सेल और भी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुई है। जो एनुअली प्रॉफिट Q2 के मुताबिक देखने को मिला है 1710 करोड़ का। अब यहाँ पे कंपनी की सेल पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सेल अच्छी खासी इंक्रीज हुई है और पिछले 5 सालों में 35% सेल इंक्रीज हुई है। तो पिछले
3 सालों में 43% सेल बढ़ चुकी है और कंपनी का लास्ट ईयर तो 20% सेल बढ़ी है, यानी कि कहीं ना कहीं सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। और प्रॉफिट की जो ग्रोथ थी 3 सालों में 68% रही, पर लास्ट ईयर 12% गिर चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है, क्योंकि कंपनी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 38% नेगेटिव है और पिछले 3 सालों का 10%। पर इक्विटी पर रिटर्न कंपनी की बात करें 3 सालों की, लास्ट ईयर की या 5 सालों की, वो काफ़ी शानदार पे आउट कर रही है। तो आने वाले रिजल्ट्स में एक्सपेक्टेड जो डेटा है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन और शानदार और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपन को पहले ये देखने को नहीं मिल रहा था कि कंपनी आने वाले टाइम में, आने वाले बजट के अंदर, खासकर यूँ कह सकते हैं कि आने वाले बजट में दोस्तों 2 फरवरी के आसपास कंपनी का जो भारतीय का बजट आने वाला है, तो अभी बजट में कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर पर तो बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर होता है, क्योंकि इन्हीं प्रकार के जो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर हो गई, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गए, तो इन्हीं सेक्टरों में कहीं ना कहीं अच्छे विकास की उम्मीद, एक अच्छे बजट की उम्मीद देखने को मिल रही है। और सेकेंडरी चीज़ है, इस कंपनी में प्रॉफिट होने का सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में जो इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहे हैं, टोटल लिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिली है इन्वेस्टमेंट। कंपनी की लास्ट रिजल्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो दोस्तों देखने को मिल रही है 2331 करोड़ रुपए की। अब मार्च 2024 यानी कि लास्ट ईयर के डेटा की अगर बात करते हैं तो कंपनी की 1515 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी, पर लास्ट टाइम Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक अगर कंपनी की लास्ट ईयर की दोस्तों इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 2331 करोड़ रुपए की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बनाई है। टोटल असेट यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे 98,258 करोड़ के नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है इस कंपनी के अंदर, जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बेहतरीन प्रॉफिट दिखा सकती है। क्योंकि अभी यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो देखने को मिला है 606 करोड़ का कंपनी का कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ROC देखने को मिली है वो भी बेहतरीन रहेगी। पर यहाँ पे कंपनी के SSP अगर देखते हैं तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट Q2 की जो लास्ट टाइम लेटेस्ट देखने को मिले थे उसके मुताबिक कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग वापस सॉलिड इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 57.5% से बढ़कर लगभग 61% हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे FI ने कंपनी का फिर से साथ छोड़ने की कोशिश की, DI ने छोड़ने की कोशिश की, पर प्रमोटर्स की वापस एक मजबूत होल्डिंग देखने को मिली है। तो ये सॉलिड डेटा कंपनी का देखने को मिला है। पर आने वाले रिजल्ट्स के लिए दोस्तों कंपनी ने अभी तक कोई भी डेटा अनाउंसमेंट नहीं की है। अपने सेक्टर में अगर कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी का स्थान अभी नंबर 4 पे बना हुआ है। नंबर 3 पे दोस्तों अडानी पावर बनी हुई है, नंबर 2 पे दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और नंबर 1 पे NTPC ग्रीन एनर्जी। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं NTPC जो कंपनी जो भी बनी हुई है नंबर 1 पे, तो अभी इस कंपनी का दोस्तों एक ही चीज़ नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि कंपनी का बार बार प्रॉफिट हुआ पर कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही। साथ ही साथ स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 15 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। और कंपनी का दोस्तों ब्याज अवरेज अनुपात जो है कहीं ना कहीं लागत के मुकाबले ब्याज अनुपात कम है, यानी कि कंपनी को मुख्य आय के बजाय दोस्तों कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो भी इसके साथ साथ ज़्यादा पे आउट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वीक नज़र आ रही है। फिलहाल दोस्तों बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।